हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। दोस्तों मैं संतोष कुमार आपके अपने प्यारा से चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर परसेंटेज में टाइप 9 का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आइए तो देखते हैं हम। दोस्तों दिया है, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं। उपस्थित होने वाले यानी कि परीक्षा देने वाले, परीक्षा में बैठने वाले। ठीक है, ये छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 45% छात्र लड़के हैं। दोस्तों एक तरफ लिख लेंगे हम लड़के और दूसरी तरफ लिख लेंगे हम लड़कियां। ठीक, लड़के कितने हैं? 45%। लड़कियां कितनी हैं? शेष लड़कियां हैं। जब 45% लड़कियां हैं 100 में से, तो सॉरी 100 में से 45% लड़के हैं, छात्र हैं, तो लड़के कितना होंगे दोस्तों? तो 100 में से 45 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 55। यानी कि ये कितना है? 55%। ठीक, तो इस प्रतिशत कैंसिल, 5 9 45, 5 एकम 5, 11, 9:11 हो गया। तो यहाँ से ये दोस्तों ऊपर परसेंटेज था, इससे जो है कि हम नंबर निकाल लेते हैं। तो ये संख्या हो गया 9:11। तो इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ आ जाएगा 20। ठीक, आगे कह रहा है कि यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यदि 60% लड़के पास हुए और 70% लड़कियां पास हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं पास का परसेंटेज दोस्तों निकाल लेते हैं हम। क्या है? 60% लड़के पास हुए और लड़कियां कितना? 70। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। तो 9 छक्का 54, 560, 11 शून्य शून्य, 11 7 77, 770 ये हो गया। इसको प्लस कर देते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा? 0 7 4 11 के एक हाथ से लगल, 1 7 5 12, 12 1 13, 13 से 20 आ गया। ठीक, तो निकाल लेंगे पास प्रतिशत क्या हो जाएगा? 1310 बटा के ये 20 कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्का 12, कितना बचा? 1 और 1 11 हो गया। 2 5 10, कितना बचा? 1 बचा। दशमलव लेंगे तो 1 0 हो जाएगा। 2 5 10, यानी कि 65.5% जो है कि क्या है? पास हुए छात्रों का परसेंटेज है। ठीक है, मतलब इतना परसेंटेज बच्चे पास हुए। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत निकालना है, तो ले लेंगे हम फेल परसेंटेज, यानी कि अनुत्तीर्ण में क्या होता है दोस्तों? फेल। ठीक है, तो फेल परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100 में से 65.5% माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा दोस्तों? देखिए इसको कैसे माइनस करेंगे। 100, ये दशमलव दिया है तो यहाँ दशमलव लगा, 0 लगा लें, 0.5, ये कितना है? 65। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 34.5%। 34.5% ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर। यानी कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 34.5%। ठीक, आए दोस्तों समझ में? देखिए आइए, दोस्तों इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है।
इधर ले लेते हैं दोस्तों बॉयज, और इधर दोस्तों लेते हैं गर्ल्स। वही है लड़के और लड़कियां। ठीक, तो लड़के कितना थे 45%, और शेष लड़कियां तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 55%। इसको कट करते हैं, 5 9 45, 5 1 5, तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 20 हो जाएगा। ये 11 9 20 हो गया। ठीक, तो यहाँ दोस्तों पूछा है कि यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या करें। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत हम निकाल लेते हैं, यहाँ से अनुत्तीर्ण का परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगा। 60% लड़के पास हुए हैं तो कितना फेल हुए हैं दोस्तों 100 में से 60% पास हो गए हैं, तो कितना फेल हुए हैं, तो 100 में से 60 को माइनस कर देंगे 40, यानी कि यहाँ ले लेते हैं दोस्तों फेल परसेंटेज। कितना परसेंटेज फेल हुए हैं 40। ठीक, यदि 70% लड़कियां पास हुई हैं तो कितना फेल हुएंगे दोस्तों 100 में से 70 गया 30%। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 11 33। इसको दोस्तों जोड़ लेते हैं 0 3 6 9 3 3 6, यानी कि 690 जो है छात्राएं क्या हो गए 690 छात्राएं, इतना परसेंटेज छात्राएं फेल हो रही हैं। ठीक है, आगे तो नहीं ये तो फेल परसेंटेज है, अभी निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो लिख लेंगे हम यहाँ फेल परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 690 बटा के 20 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी कि 34.5%। ये दोस्तों हम लोग का आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, ठीक, दोस्तों यहाँ जो है कि फेल परसेंटेज है ये 40% किसका है लड़कों का है, ये 30% लड़कियों का है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना किया, दोनों को जोड़ देंगे इतना हो गया, इतना में 20 से 20 से भाग दे देंगे तो 34.5% आ गया, यानी कि टोटल कितने बच्चे फेल हो गए, तो 34.5% बच्चे फेल हो गए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, किसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं, ठीक, और शेष छात्र हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है, 75% छात्र तथा 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए 6 नंबर क्या बोला है, छात्र और छात्राएं इधर हो गए दोस्तों, छात्राएं हो गई और इधर हो गए छात्र हो गए। छात्राएं मतलब गर्ल्स, छात्र मतलब बॉयज। ठीक, तो 35% क्या है छात्राएं हैं यानी गर्ल्स हैं, तो छात्र कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 100 में से 35 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 65, यानी कि 65% क्या हो जाएंगे छात्र। ठीक, तो यहां से हम संख्या निकालेंगे 5 7 35, 13 5 65। ठीक, और इस दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, यानी कि नंबर हमारा कितना आ गया 20। आगे क्या क्या कर रहा है, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या इतना है, 75% छात्र तथा 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि पास होते हैं। तो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ले लेते हैं हम पास प्रतिशत कितना दोस्तों 75% है, छात्राएं कितना है 85%।
और छात्र कितने हैं? 75%। ठीक, छात्राएं 85 और छात्र 75। तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। ठीक दोस्तों, तो कितना आ जाएगा देखिए, 7 5 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 8 56, 56 3 59, 559। और ये 13 5 65 के 5 हाथ से लगा 6, 13 7 91, 91 और 6 97। ठीक, इसको जोड़ देते हैं, 5 5 10 के 0 हाथ से लगा 1, 7 और 9 9 7 16, 16 1 17 के 7 हाथ से लगा 1, 9 5 14, 14 1 15। ठीक दोस्तों, देख लीजिए सही सही हुआ है सब। 7 5 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 8 56, 56 3 59। ठीक है, 13 5 65 के 5 हाथ से लगा 6, 13 7 91, 91 और 6 97, 5 5 10 से 1, 7 और 9 9 7 16, 1 17 के 7 से लगा 1, 9 5 14, 14 1 15। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेंगे हम कुल कुल पास परसेंटेज। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम कुल यहाँ नहीं लिखे हैं, तो उसका भी मतलब कुल ही होगा। ठीक है, तो कुल पास परसेंटेज कितना आ जाएगा दोस्तों? 1570 बटा के 20, 0 0 कैंसिल, 2 7 14 और 17 हो गया, 2 8 16, 2 5 10, यानी कि 78.5% आ गया। ठीक, तो क्या बोला है? तो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो यही आंसर हो दोस्तों हो गया। ठीक है, और इतना विद्यार्थी पास हो गए तो हम और एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। जब इतना पास हो गया तो कुल पास परसेंटेज इतना है, तो कुल फेल परसेंटेज कितना हो जाएगा? कुल फेल परसेंटेज कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 में से -78.5 कर देते हैं, क्या हो जाएगा? तो 10 में से 5 गया 5, 9 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया, ऐसे 200 निकाल लेते हैं। कंफ्यूजन में आप लोग हो जाएंगे। देखिए 0.5 ये कितना है? 78। कितना? 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा है? 9 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 21.5% छात्र क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। ठीक, देख लीजिए, समझिए। जहां नहीं आ रहा तो कमेंट करिए दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है आंचल ने 30% अंक प्राप्त की और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले, तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? ठीक है, यहाँ ये 7वां क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। आंचल ने 30% अंक प्राप्त की और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है दोस्तों, इधर एक तरफ लिख लेते हैं हम आंचल और एक तरफ लिख लेते हैं हम संदीप। आंचल कितना अंक पाई है? 30% अंक पाई है, और कितना अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है? तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। यानी कि दोस्तों 30% अंक पाई है, उसमें हम यदि 50 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा कि नहीं? तो प्लस 50 कर देते हैं। ठीक, इक्वल टू, अब क्या बोल रहा है? जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले, तो
कितना पाया है संदीप? 45% पाया है। और 45% अंक से कितना जो है ज्यादा पाया है? 25 अंक ज्यादा पाया है। यदि 25 अंक जो ज्यादा पाया है दोस्तों, उस 25 अंक को हम काट देंगे तो क्या होगा? वो संदीप फेल हो जाएगा? नहीं, संदीप जस्ट पास हुआ होगा। ठीक है, पास जो कि 25 नंबर काट देंगे तो संदीप जो है कि जस्ट पास हो रहा होगा। ठीक है, तो 25 नंबर इसका हम काट देते हैं, -25। ठीक, अब देखिए 30%, तो क्या बोला है? 64% अंक प्राप्त करने के लिए विमल को कितने अंक मिले? तो दोस्तों ये देखते हैं, उसके बाद निकालते हैं विमल का। 30 माइनस 45%, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, इक्वल टू -25 से है, ये प्लस 50 उधर जाएगा, -50 हो जाएगा। दोस्तों ये कितना हो गया? -15%। ये दोस्तों -75%, कितना हो गया? तो 15 कम 15, 15 पाँचे 75, यानी कि 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना हो गया? 5 हो गया। यानी कि दोस्तों आंचल को पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? तो निकाल लेते हैं। 30% क्या जगह? 1 यूनिट का मान 5 है, तो 30 यूनिट का मान कितना जगह दोस्तों? तो 30 गुणे 150 होगा, तो 30 गुणे 5 बराबर 150। ठीक, और कितना अंक से फेल हो रही है? 50 अंक से, प्लस 50 यानी कि 200। यानी कि आंचल जो है 200 अंक पा जाएगी तो पास हो जाएगी। यानी कि आंचल के पास होने के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है? 200 है। ठीक है, हाँ आगे। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दा पर। मेन मुद्दा हमारा दोस्तों क्या है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? तो विमल कितना पाता है? 64% अंक पाता है। तो 1% का मान कितना? 5, तो 64 का मान कितना है दोस्तों? 64 गुणे 5 कर देते हैं। 5 चौक के 20 के 0 हंसे लगल 2, 5 छक्का 30, 30 दू 32, यानी कि 320 अंक जो है वो विमल को मिला। 320 अंक जो है कि विमल को मिला। ठीक है, देखिए दोस्तों, जहाँ नहीं यार दोस्तों कमेंट करिए। इसे दोस्तों सही से लिख दिया 320। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इसका एक और मेथड है। आंचल ने 30% अंक प्राप्त की और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। आंचल, जैसे नाम नहीं लिख रहे हैं हम, उस तरह लगा रहे हैं। कितना अंक पाए? 30% अंक पाई, और कितना नंबर फेल हो जा रही है? -50 अंक से फेल हो जा रही है। ठीक, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप कितना पा रहा है? 45% अंक पा रहे हैं, और पा रहे हैं। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। 25 अंक क्या मिले? ने ज्यादा मिले। ठीक दोस्तों, आइए तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसका हम क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे, अंतर। और दोस्तों इसका क्या निकालेंगे? हम योग निकालेंगे। ठीक, तो 45 में से 30